सांसद के साथ यहाँ पे विजिट किया, तो इस विजिट के हवाले से बताइए कि आप लोगों का किस तरह का रुझान रहा नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट अर्जुन सिंह राजू। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ। आज मैं पोगल प्रस्थान में आई अर्जुन सिंह राजू के साथ। यहाँ पे लोगों का बहुत अच्छा रहा, सपोर्ट रहा और लोगों ने बहुत अच्छा बोला, अर्जुन के हक में बोला और अर्जुन के साथ है, अर्जुन के साथ ही चल रहे हैं। तो लोग किस एतबार से यहाँ लोग कितने जमा हुए? सर हज़ारों के हिसाब से यहाँ पे पब्लिक हैं, बहुत सारे लोग जमा हुए हैं यहाँ पे। आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरा मैसेज यही रहेगा सर कि अर्जुन सिंह राजू का वोट एंड सपोर्ट करो आगे अपने यूथ का फ्यूचर सुधारने के लिए। अगर दोबारा से बीजेपी आ गई यहाँ पे, हम 70 साल पीछे चले जाएंगे, हमारे लिए बहुत सी परेशानी हो जाएगी। बीजेपी ने हमारा बहुत नुकसान किया, हमारे यूथ का, हमारे बच्चों का, बड़ों का, बुजुर्गों का। महिलाएं जो है अक्सर वो जो है उनका वोट गलत लग जाता है, तो क्या कुछ उनके लिए खास मैसेज है? सर इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, महिला अर्जुन के सपोर्ट में है, वोट एंड सपोर्ट अर्जुन के साथ में है और महिला भी बढ़ चढ़ के अर्जुन की इस रैली में हिस्सा ले रही है, इनके साथ चल रही है। अगर हम आपसे ये भी जानना साइंस के जो हमारे पार्टनर है, जितने भी कांग्रेस पीडीपी सब हमारे साथ है और हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। अगर जीत हमारी होगी। पोगल प्रस्थान का जो है मेरा जो कैंपेन का ये आज दिन था, तो हमने यहाँ पर अभी पहले बटरों से शुरुआत की, उसके बाद जो है ये ओवरऑल यहाँ पर हमारा मराठा बिल्डिंग में एक छोटी सी तकरीब थी। अपने इंडिया फॉर अलायंस के जितने भी हमारे साथी लोग थे उनसे मुलाकातों का दौर था। हमारे कांग्रेस के एहलकार, हमारे पीडीपी के एहलकार, हमारे जितने भी अलायंस पार्टनर है JKNPP और सब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जो हैं आज यहाँ पर जमा हुए थे और उनसे हम मुखातिब हुए और अपना एजेंडा पेश किया हमने कि किस तरीके से आने वाले चुनाव में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या मंशूर है, इंडिया अलायंस का क्या मंशूर है। तो उन्हीं चीज़ों पर जो है, और भाजपा ने जो 10 सालों में जिस तरीके से यहाँ पर नाइंसाफ़ी का जो दौर चलाया, जिस तरीके से यहाँ पर जो है नौजवानों के साथ जितना जो भेदभाव हुआ है, चाहे वो उनकी मुलाजमत के सिलसिले में हो, चाहे वो BDC के हो, चाहे वो SP हो, हर एक शोबे में जिस तरीके की इनकी नाकामी रही है, तो वही मुद्दों को लेके हम जनता के बीच में गए थे। और जनता का आप देखेंगे कि किस तरीके का प्यार मोहब्बत जो है इस धरती से हमें मिल रहा है, तो हम तो इस धरती का हमेशा से ऋणी रहेंगे। सर, इस पब्लिक मीटिंग में लोगों का किस तरह का कंट्रीब्यूशन रहा, किस तरह का किरदार रहा? देखिए, आपके सबके सामने है कि जोग दर जोग जो है हर इलाके से जो है, हर एक फ़िरके से, हर एक ज़ात, हर एक महल्ले से जो है लोग जुड़ रहे हैं। ना कोई यहाँ पर हिंदू का मसला है, ना कोई मुस्लिम का मसला है। तमाम कम्युनिटियाँ जो हैं इस वक्त एक हो चुकी हैं और उनका एक ही मकसद है कि किसी तरीके से जो अपने इलाके की तामीर और तरक्की में जो है अपना योगदान देना है। क्योंकि खोखले वादे बहुत हो चुके, VDCs के साथ बहुत वादे हो गए, नौजवानों के रोज़गार के बारे में बहुत से वादे हो गए, हमारी जितनी भी आशा वर्कर हैं, डिस्ट्रिक्ट कार्डर की पोस्टें, सब कुछ इन्होंने तबाह बर्बाद किया है। तो अब उस बर्बादी को जो है हमने नए सिरे से जो है तामीर और तरक्की का काम शुरू करना है। जिस तरीके की बुनियाद यहाँ पर ठाकुर साहब ने और हमारे क्या कहते हैं मौलवी साहब ने जो डाली थी, वो बुनियाद वहीं की वहीं रहेगी और उसके बाद आगे कोई इन्होंने 10 सालों में कोई काम नहीं किया। चाहे आप वो अस्पताल देखिए, कॉलेज का नाम का है और अभी तक वो 10 साल हो गए हैं बेचारे, तो ना वहाँ पर कोई सब्जेक्ट चल रहा है साइंस का, तो बिल्डिंग का तो कहीं नामो निशान नहीं है। तो किस तरीके की डेवलपमेंट होगी जब अगर आपका कॉलेज नहीं आप दे सकोगे, उसकी बनाओगे बिल्डिंग, तो हम आगे क्या बात कर सकेंगे? तो क्या कुछ मैसेज रहेगा जनरल पब्लिक के लिए आने वाले अवसर? देखिए, पोगल प्रस्थान को मैसेज देने नहीं, ये मैसेज तो ये दुनिया को देते हैं और मैं भी ये इन्हीं का मैसेज सुनने आया था कि इनका मैसेज क्या है, इनका मंशूर क्या है। तो पोगल प्रस्थान की जो मुझे लगा सबसे बड़ी जो एक हमारी जो आगे सियासी लड़ाई रहने वाली है, वो ये रहने वाली है कि हम इस पोगल प्रस्थान के लिए जो है एक नई असेंबली, क्योंकि यहाँ की नुमाइंदगी पर जो है जो जिस तरीके से उन्होंने यहाँ का जो इसको पोगल प्रस्थान को डिवाइड किया है, तो उसके लिए जो है जब तक यहाँ पर असेंबली नहीं बनेगी, एक नई असेंबली नहीं बनेगी, तब तक जो है इस इलाके के साथ जो है सियासी जो भेदभाव हुआ है, उस सियासी भेदभाव को हटाने के लिए हमारी एक सियासी जद्दोजहद रहेगी। मैं इनके साथ शाना बशाना खड़ा रहूँगा और जब तक पोगल प्रस्थान नई असेंबली नहीं बनेगी तब तक जो है हम खामोश नहीं बैठेंगे। इस पार्टी कन्वेंशन के हवाले से बताइए और आपकी पार्टी का स्टैंड किस एंगल में है, किस फॉरवर्ड में? देखिए, सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर की आवाम को बलखसूस ज़िला रामबन की दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी, चाहे वो 55 बनिहाल हो और 54 रामबन हो, दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं कि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। अफसोस तो इस बात का है कि जिस भाजपा सरकार ने हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है चुनी हुई सरकार से वंचित रखा था और हमारी स्टेट को डाउनग्रेड किया और यूनियन टेरिटरी बनाई कि ये हमारे लिए एक अफसोसनाक बात थी। खैर, देर आई दुरुस्त आई,
हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये आदेश दिया कि आप सितंबर तक 2024 के सितंबर तक जो है जम्मू कश्मीर में लोगों की चुनी हुई सरकार को मुनक्किद किया जाए। उसी के मुतालिक जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और ज़िला रामबन फर्स्ट फेज़ में इसकी 18 सितंबर को जो है पोलिंग होने जा रही है। जहाँ तक ताल्लुक़ है पैंथर्स पार्टी का, मैं पैंथर्स पार्टी यूनिट का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रामबन हूँ। तो हमने यहाँ पर तमाम किस्म की जो है सिस्टम को दरकिनार रख के और पार्टी के साथ साथ मिलकर और पार्टी की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जो अलायंस बना है, जिस अलायंस में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पैंथर पार्टी ऑलरेडी जो है तीनों पार्टियां जो जुड़ी हुई है। हमने कल भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बानियाल से उम्मीदवार है उनके प्रचार में हिस्सा लिया। आज उखड़ाल जो रामबन उखड़ाल कॉन्स्टिट्यूंसी है चुरुंजा, तो उसमें भी हमने हिस्सा लिया। पैंथर पार्टी मुकम्मल शिद्दत तरीके से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जो मुश्तरका उम्मीदवार है उनकी जो है कामयाबी के लिए अच्छी तरीके से कैंपेन करेगी। और लोगों से मेरी मोहब्बाना गुजारिश रहेगी कि आज कुछ ठेकेदार जिन्होंने आप लोगों का सौदा टनलू के अंदर किया, आप लोगों का सौदा पुलों के ऊपर किया, आप लोगों का सौदा किसी न किसी जगह पे किया और हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने की राजनीति जो है वो लोग कर रहे हैं। मैं लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि पोगल प्रस्थान और बिलखुसूस ज़िला रामबन हमेशा जो है हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए एक जानी पहचानी मिसाल है। हमारी इस धरती से बड़ी बड़ी सपूत जो है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर जी, हमारे डी ठाकुर साहब जो जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला भी रहे, हिंदुस्तान की 2 जो है स्टेटों के गवर्नर रहे। उसके साथ साथ उनके आज फर्जंद श्रीमान धीरज सिंह ठाकुर साहब जो एक किसी स्टेट के जो है चीफ जस्टिस है। तो हमें फ़ख्र की बात है हमारे मौलवी मौलाना अब्दुल रशीद मरहूम साहब जो इस इलाके के लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी है। तो लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपको मौका आया है इस सरकार को, इस निकम्मी सरकार को किस तरीके से हम लखनपुर से बाहर करें ताकि हमारे लोगों के जो इन लोगों ने डाका डाला, हमारे जेबों के ऊपर डाका डाला, हमारे ज़मीनों के ऊपर डाका डाला, हमारी जायदाद के ऊपर डाका डाला। आज लोगों के घरों में 800 रुपये 900 रुपये 1000 रुपये की बिजली बिलें लोगों के घरों तक पहुंचाई जाती है, जबकि साबका सरकारों में 120 रुपया बिजली बिल होती थी। आज हमारे जो यहाँ लोकल हमारे इलाकों में जो पानी के जो पानी जो है निकलता है, हमारा नेचुरली जो पानी है उसके ऊपर भी ये टैक्स लगाने जा रहे हैं। और जल जीवन के नाम पे एक बहुत बड़ा जो है लोगों के ऊपर लोगों को खदशा है कि इन लोगों के ऊपर एक ज़बरदस्ती की जाएगी। उसके साथ साथ आप यहाँ के इलाके हमारे रोडों की हालात देखिए, हमारे इलाके स्कूलों की हालात देखिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हालात देखिए। लोगों से मेरी दर्दमाना गुजारिश रहेगी कि आप वक्त आ चुका, आप अपनी सतह से उठकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है सब लोग इकट्ठे होकर एक प्लेट में खाना खाए और नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुश्तरका उम्मीदवार को जो है बड़ी बहुमत के साथ कामयाब करें ताकि आपकी चुनी जो दबी हुई आवाज़ है लेजिस्लेटर के अंदर गूंज उठे। क्वेश्चन बनता ही नहीं, एक साइड इस प्रोग्राम के हवाले से क्या? देखिए, मैं आज मेरा नाम नसीर अहमद सोहेल है। मैं सजमतना का एक बाशिंदा, एक यूथ के ताल्लुक़ से इस इलाके के बारे में चंद बातें बोलना चाहूँगा। सियासी अंदाज़ है, आप सभी लोग जानते हैं कि 2014 से लेकर 2024 तक कितनी मुसीबतें हम लोगों ने उठाई। वो चाहे मैं हूँ, मेरा भाई है, हमारे इस इलाके के हमारी माएँ हैं, बुज़ुर्ग हैं, आप सभी लोग जानते हैं। कोई हम नई बात नहीं मैं आपको बोलने जा रहा हूँ कि ये 10 साल का जो वक्फ़ा हम लोगों को जो मिला वो क्या मिला, इसके अंदर क्या गुजरी, ये हम सब लोग इन चीज़ों से वाकिफ़ है। मैं एक बात बताना चाहूँगा आप सभी हजरात को, इस आपके मीडिया के माध्यम से तमाम अवाम नास को, खासकर स्पेशली यूथ गाइज़ को ये बोलना चाहूँगा कि 10 सालों में जो हम लोगों का जो जुल्म हुआ है इसका बदला हम सिर्फ यही देंगे कि जब हमारी जंग जो रहेगी इस 10 सालों के बाद, आज जो 18 तारीख हम सब लोग जो वोट डालेंगे, वो जंग जो रहेगी वो कॉलेज की रहेगी, वो जंग जो रहेगी वो स्कूलों में इसातिज़ा की कमी की रहेगी, वो जंग जो रहेगी आंगनवाड़ी की वर्करों
की रहेगी, जिनको उसकी जो डेलीविजर हैं उनकी रहेगी, जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो एसपीओज है उनके आगे उनको रजिस्टर कर रहा है उनकी रहेगी, जो उसके अलावा जो जम्मू कश्मीर की शनाख्त को जो ख़त्म किया गया उसकी रहेगी, जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो जुल्म है ये सब चीज़ों की रहेगी। और ख़ासकर मैं कहूँगा हमारे पोगलपड़िस्तान के अवाम को 2014 से पहले जो ठेकेदारी होती थी वो ख़त्म है। अब यूथ जा चुका है और हर बंदा जाग चुका है कि वोट की कदर क्या है। उस वोट की कदर को इन्होंने 2014 से 2024 तक सीख लिया है कि हाउ वी हैव टू कास्ट द वोट। ये सब लोग जानते हैं कि अब हमने उस तरीके से वोट देना है जो मेरे आपके सामने, मेरे माँ बहनों के सामने, वही देखो जो चुनाव है वह है हल। 1947 से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर की पहचान को अगर किसी ने बुलंद किया है दैट इज़ ओनली नेशनल कॉन्फ्रेंस। शेख अब्दुल्ला की दीन आज तक है जो हम लोग, जो मेरे अंदर है, मैं जानता हूँ हम लोग उसको अपडेट करेंगे इंशाल्लाह। जब तक हमारी जो ज़िंदगी है, ये यूथ है, हम अपडेट करते रहेंगे। और मैं अपनी माँ बहनों से ये अपील करूँगा कि 18 तारीख को इंशाल्लाह आप लोग हल के बटन को दबाइए और चाहे तहसील ये 56 कॉन्स्टिट्यूंसी बनाल से, यहाँ रामन से, और दोनों कैंडिडेट को भारी अक्सर से जिता कर, और नेक्स्ट टाइम जब ये हमारे पोगलपड़िस्तान के अंदर आएंगे वो मिनिस्टर की हालत में आएंगे और हम सब लोग उनके सामने डिमांडें रखेंगे। बताइए कि यहाँ पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिया अलायंस की जानिब से पार्टी कन्वेंशन हुआ, इस हवाले से क्या? देखिए, जिस तरह आज खड़ाल के सरजमीन पे जो है इंडिया अलायंस के कैंडिडेट जनाब रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी से जनाब जिसमें अर्जुन सिंह राजू साहब है, वो इस सरजमीन पे आए और लोगों का प्यार, मोहब्बत, जोश और जुनून देख के जो है बड़ी खुशी हुई कि यहाँ के लोग भी जो है वो बदलाव चाहते हैं। जिस तरीके से आप बाकी भी वाकिफ़ है, काफ़ी समय के बाद जो है असेंबली इलेक्शन जो है इस बार हो रहे हैं, लगभग मुझे लगता है कि 10 साल के बाद, तो लोगों ने जो है इस बार मन बना दिया है कि हम जो है इस बार अलायंस को जिताएंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताएंगे। मैं आपको मुबारक राय की बात नहीं कर रहा हूँ, यकीन मानिए दिल से बात कर रहा हूँ कि वो खिताई जम्मू की बात हो या खिताई कश्मीर की बात हो, दोनों खितों से जो है लोगों ने मन बना दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो जिताएंगे और लहर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम जो है अलायंस के कैंडिडेट लेकर जो है हम मंशूर पार्टी का मंशूर लेकर, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर लेकर जब लोगों के पास जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का जो जोश और जुनून देखकर जो बड़ी खुशी होती है। और हम यकीनन ये कह सकते हैं और डंके की चोट से कह सकते हैं कि आने वाली सरकार जो है वह नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी, अलायंस की सरकार होगी। बस मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के लोगों को ये अपील करना चाहूँगा, दर्दाना अपील करना चाहूँगा। हमारा मज़हब में हाथ जोड़ना ठीक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी हाथ जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को, यहाँ की तमाम लोगों को ये अपील करना चाहूँगा कि आप अलायंस के कैंडिडेट जनाब अर्जुन सिंह राजू साहब को कामयाब करें और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर को देखिए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो कहा है वो ज़रूर करके दिखाएगी। जिस तरीके से मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर की बात करूंगा, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जहां बेरोज़गारी बहुत पीक पर है, नौजवान आज जो है सुसाइड करने जा रहा है, तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस में लिखा है कि वो विदिन जो है तीन महीने जब भी सरकार में आएगी, 3 महीने में यहाँ के नौजवानों को रोज़गार देगी। आपने उखड़ाल एरिया का विजिट किया, क्या कुछ यहाँ पर लोगों के कंट्रीब्यूशन किस तरह के रहे, लोगों का साथ किस तरह का रहा? देखिए, बहुत जला आप हमसे ज़्यादा वाकिफ़ है, आपने जो है कवरेज भी किया। लोगों का जोश और जुनून देखकर मुझे यकीन हुआ कि बिल्कुल यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी अक्सरियत से जो है हल के निशान पे जो है वोट पड़ेगा और अलायंस का कैंडिडेट जनाब अर्जुन सिंह राजू साहब जो है रामबन से जो है जीत दर्ज करेंगे। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट लोगों के एक्सपेक्टेशन पर खड़े उतर पाएंगे? बिल्कुल, ये इतिहास गवाह है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों की जमात है, लोगों ने बनाई है और लोगों के जो है बलबूते पे जो है खड़ी है और वो लोगों के जो है काम करेगी। और दिलखसूस जम्मू कश्मीर के भला व बहबूद के लिए, जम्मू कश्मीर की शनाख्त के लिए, जम्मू कश्मीर की पहचान के लिए जो है वो काम करेगी। बस शर्त ये होगी कि आपको यहाँ से मैंडेट जो है उनको जिताकर भेजना पड़ेगा। कल यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आए, उन्होंने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के और बीजेपी के कैंडिडेट की जमानत जब्त होने वाले हैं। जिस तरह से लोगों का जो रुझान जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ रामन असेंबली सेगमेंट में। देखिए, बिल्कुल अगर उन्होंने ये कहा होगा, मुझे लगता है कि बंद कमरे में कहा होगा और गुफ्त में कहा होगा, लेकिन जब हम लोगों के पास, देखिए आखिरकार जनता जो है, लोग जो है उनके पास इक़्तिदार है, वो किसको देंगे? तो लोगों का जो है, लोग जो है वो सर चश्मा है और लोगों ने जो है मन बनाया इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताना है, अलायंस के कैंडिडेट को जिताना है। मुझे लगता है ये उनकी बौखलाहट होगी, शायद इस किस्म का ये बयान दे रहे हैं। बाकी लोगों का जिस तरीके से हम लोगों से मिले, लोगों का ये जो है कहना है कि हमने जो है अलायंस को जिताना है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को जिताना है। Let's go.